तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के वजीर दिफा जनरल मोहम्मद जकी के साथ दो तरफा बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक जाहिर किया। राजनाथ सिंह मिस्र के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह को पीर के रोज दो तरफा बातचीत के आगाज से कबल काहिरा में वजारत दिफा में रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका फौजी मशकों और तरबियत के लिए फौजी एहलकारों के तबादले में इजाफे पर इत्तेफाक किया। वजारत दिफा ने बताया कि दोनों वज़रा ने एक मुकर्ररा मुद्दत में हिंदुस्तान और मिस्र की दिफाई सनतों के दरमियान ताउन बढ़ाने की तजावीज पर गौर करने से भी इत्तेफाक किया। उन्होंने इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल करते हुए दुनिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में हिंदुस्तान और मिस्र के ताउन पर जोर दिया। दोनों फरीकों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कोविड-19 की आलमी वबा के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई राब्तों की रफ्तार गुज़िश्ता बरसों में तेज रही है। इससे कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों वज़राए दिफा ने दो तरफा उमूर और दिफा के शोबे में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने दिफाई शोबे में ताउन के मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मुफाहमतनामे से मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में दिफाई ताउन को बढ़ाने की राह हमवार होगी। राजनाथ सिंह ने मिस्री वज़ीर दिफा को हिंद अफ्रीकी दिफाई डायलॉग और बहरीन के ममालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आने की दावत दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन मंगल को केरला के चीरतला से आगाज हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पदयात्रा के शुरका सुबह के सेशन के दौरान चीरतला से अल्पोजा जिले के कोथियाथुडुक तक 15 किलोमीटर पैदल चले। पैदल मार्च सुबह 11 बजे कोथियाथांडू में रुकेगा और शाम 5 बजे दोबारा अरूर पहुंचा। शुरका एर्नाकुलम जिले के कोची में रात को क़याम करेंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मायावती ने रियासत की योगी हुकूमत पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्जाम लगाते हुए मंगल को कहा कि अपोजिशन जमात को अवाम के मसाइल उठाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा करने की इजाजत न देना हुकूमत के तानाशाही रवैये को जाहिर करता है। काबिल जिक्र है कि रियासत में अहम अपोजिशन समाजवादी पार्टी के अरकान ने पीर को महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल की मुखालिफत में समाजवादी पार्टी दफ्तर से असेंबली हाउस तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसकी इजाजत न देने का हवाला देते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव की क़यादत में एसपी अरकान असेंबली को राजभवन से पहले ही रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मायावती ने हुकूमत के इस रवैये को काबिल एतराज करार देते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों को हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और उसकी बर्बरियत और जुल्म ज्यादती वगैरह को लेकर धरना मुजाहरे करने की इजाजत न देना बीजेपी हुकूमत की तानाशाही के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में हुकूमत बनाती है तो वहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और अब अगर वो गुजरात असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं और वहां कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो मुलाजमीन की पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क को मजबूत करने वाले सरकारी मुलाजमीन का ये हक है। पुरानी पेंशन हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में बहाल की, अब गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो पुरानी पेंशन लाएगी। चेयरमैन खादी विलेज कमीशन इंडिया मनोज कुमार ने दीगर अफसरान के हमरा आज मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर पानपुर पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने सैकड़ों खानदानों में पोर्टरवेल मशीन्स तकसीम की और महात्मा गांधी पार्क का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। प्रोग्राम के दौरान मनोज कुमार ने अफसरों के हमरा दस्तकारों की तरफ से मुख्तलिफ दस्तकारी के मुजाहरों का जायजा लिया और उनकी सताइश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन पोर्टरवेल मशीनों की वजह से दस्तकारों को बहुत फायदा हासिल हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक तो दस्तकार लोग कम वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं, वहीं दस्तकारों की आमदनी में भी इजाफा भी हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलजार अहमद कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस काम से जो मेरा ताल्लुक़ है मेरे ज़िंदगी है 1989 से इस काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो मेरे पैदाइशी बाबा अजदाद है वो भी उस काम से जुड़े हुए पहले से थे, लेकिन जो पहली
जो मोटर व्हील आती थी वो हाथ से चलानी पड़ती थी, जिसे बहुत जो बर्तन थे वो कम निकलते थे और पैसा भी बहुत कम आता था और इसकी आमदनी बहुत कम आती है। लेकिन जब जदीद तरीके की मशीनें आई और इससे हमारा जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज कहा कि नई दिल्ली में विराजमान हुक्मरान जमात का मकसद जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, इज्तिमाइयत और तशख्खुस को खत्म करने के सिवा और कुछ नहीं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे तमाम दावे, वादे और ऐलानात महज झूठ और फरेब पर मबनी है। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरानों को वाकई यहां के अवाम की फलाह बहबूद की फिक्र होती तो वो वुडोन, मरवा और दच्छन को अलग असेंबली नशिस्त और पूंछ राजौरी को अलहदा पार्लिमानी सीट दी गई होती। इन बातों का इजहार बटोट में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाल ही में हुई हदबंदी के दौरान जब सीटें बढ़ाई जा रही थी तो खिते चनाब के वडोन, मरवा और दच्छन को अलग असेंबली नशिस्त देने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। खिता पीर पंचाल के राजौरी और पूंछ को अनंतनाग से मिलाने के बजाय इन जुड़वा अजला के लिए अलग पार्लिमानी नशिस्त से कौन सा नुकसान हो जाता। लेकिन हकीकत यह है कि इन लोगों को यहां के अवाम की राहतकारी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका मकसद इस तारीखी रियासत और उसके तशक्कुस को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त जबरदस्त चैलेंजेस का सामना है और मौजूदा सूरत हाल में हमें आपसी इख्तलाफात और जाती अखराज व मकासद को बालाए ताख रखकर मिलजुल कर अपनी रियासत के बेहतर कल के लिए जद्दोजहद करनी है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज यहां सोनाबार इलाके में कायम पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर का इफ्तिताह किया। धर खानदान और INOX की मुश्तरका कोशिशों से तैयार होने वाले इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 520 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। यह श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला सिनेमाघर है। इस मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने के अलावा कई फूड कोर्ट्स हैं और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ किस्मों का तफरीही सामान दस्तियाब है। वादी में 90 की दहाई में सिनेमा घर बंद होने के बाद लोगों के लिए तफरीही वसाइल महदूद हुए थे और लोग डिश टीवी और केबल से ही फिल्में देख रहे थे। वादी कश्मीर में साल 1980 तक कुल मिलाकर 1 दर्जन सिनेमा घर थे। ताहम मल्टी टेनिस शुरू होने के बाद पेशतर सिनेमा हॉलों में सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम पजीर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने मंगल की सुबह नौगाम, श्रीनगर और सोपुर में फलाह आम ट्रस्ट के दफातर पर धावे किए। ये दावे मल्टी टेनेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी जरा ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से मंगल की सुबह सोपुर और नौगाम, श्रीनगर में धावे किए। उन्होंने कहा कि ये धावे मिलिटेंस फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। ताहम फिल वक्त ये मालूम नहीं हो सका कि धावों के दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल के कमरे में तालिब इल्म की लाश लटकी हुई पाई गई। जरा ने बताया कि सैनिक कॉलोनी जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे में तालिब इल्म की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई। मालूम हुआ कि पुलिस टीम जाए वाक़या पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर तिब्बी और कानूनी उमूर की अंजाम दही के बाद नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़ी तालिब इल्म की शनाख्त अबेनो चौबे वल्द विदे चरण साकिन मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। तालिब इल्म की मौत कैसे और किन हालात में हुई, इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। हिंदुस्तान में मसनवी ज़हानत की मार्केट 20.2% सालाना तरक्की की शरह से 2025 तक $7.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने आज हिंदुस्तान की तालीमी सूरत हाल की रिपोर्ट 2022 तालीम में मसनवी ज़हानत यह हर जगह जारी की जाती है, जिसमें उसका तखमीना लगाया जाता है। यह रिपोर्ट यूनेस्को नई दिल्ली ऑफिस की फ्लैगशिप सालाना रिपोर्ट है और तहकीक पर मबनी है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह चौथा एडिशन मसनवी ज़हानत पर मबनी है, जो एक ऐसे मौजू की वजाहत करता है जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। यह हिंदुस्तानी तालीम के शोबे में मौजूदा चैलेंजेस और मौक़े पर रोशनी डालता है, जिन्हें मसनवी ज़हानत से हल किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया के कौमी विजन के मुताबिक रिपोर्ट कार्रवाई के लिए 10 सिफारिशात पेश करती है। इसमें कहा गया कि यह तकनीकी तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हल फराहम करेंगे, जो हिंदुस्तान के तालीमी तब्दीली के सफर को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री को
मदाना बनाने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि यह आर्मी चीफ की तकर्री तनाज़े का मामला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकर्री को ज़ाबित और आइन के मुताबिक करने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। खान ने कहा अगर इमरान खान किसी काम से तकर्री पर असर पड़ता है या उसके लिए कोई तासुर पैदा किया जाता है तो यह पूरे इदारे के लिए तबाही मचाएगा। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने कहा अगर इमरान खान ने मुद्दे का फायदा उठाकर हिमाकत की और अपने मुसल्लह हुजूम के साथ इस्लामाबाद पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो हुकूमत पहले से ज्यादा मौसर तरीके से निपटेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर हैदराबाद महफूज तरीन शहर, फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफी कम। रियासती वजीर केटीआर की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद। मुल्क भर के अवाम केसीआर जैसे कायद की क़ियादत के मुंतजिर। चोटुप्पल में टीआरएस के इजलास से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। वजीर आला केसीआर बिला इम्तियाज मजहब मिल्लत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कर रहे हैं काम। पालाकुर्ती के कबायली कायदीन से मुलाकात के दौरान वजीर दयाकर राव का बयान। हैदराबाद के जू पार्क में बबर महफूज हैं, जू के हुक्काम की वजाहत। जंगली जानवर की सेहत के बारे में तशवीश के इज़हार के बाद हुक्काम ने बयान जारी किया। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म, आइंदे 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में शदीद बारिश का इम्कान। और हिंदुस्तान की आई मार्केट $7.8 बिलियन तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने की वजाहत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।